एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमा दे। आज बहुत स्पेशल दिन है, इसीलिए बारिश हुआ है। बहुत लोगों को तो समझ में आ गए हैं थंबनेल देखकर। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो 2 दिन इतनी धूप थे, बारिश की नाम निशान नहीं था। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसीलिए बारिश आ गए थे सुबह सुबह। इतनी बारिश आप लोग तो देखा है कितनी बारिश हुई है। तो मैं वही सोच रही कि लोग कहते भगवान नहीं है, मैं कहती हूँ भगवान है। भगवान की वजह हम लोगों को कुछ ना कुछ इशारा देते रहते हैं। तो 2 दिन बारिश की नामो निशान नहीं था, इतना धूप इतना गर्मी था। तो आज सुबह हठात करके माने झप-झप करके बारिश आ गए थे। तो मैं वही सोच रही थी, बारिश जब देख रही थी, भगवान की वजह अभी तक है। क्योंकि कृष्ण जन्म जब हुआ था तब बहुत बारिश हुए थे, आप लोग तो जानते हैं। तो इसीलिए बारिश होते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, आप लोग देखना। तो इस साल तो आप लोग जो जिसको भी पता चला है, आप लोग तो जानते हैं बारिश हुए थे। तो बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आप लोग नेक्स्ट जब कृष्ण जन्माष्टमी दिन आएगा तो आप लोग देखना, बारिश थोड़ा होगा थोड़ा बहुत। तो जो भी है, मैं के नहाकर आ गई हूँ कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल। तो पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले मैं एक पार्सल रिसीव करने जा रही हूँ, पार्सल आ गया था। क्योंकि कोई नहीं था, तो कोई नहीं था, मेरे माँ था, माँ की तबीयत बहुत ही ख़राब है। तो कल डॉक्टर देखा कर आई हैं, आज रिपोर्ट देंगे। तो कृष्ण जन्माष्टमी बहुत अच्छे दिन है, स्पेशल दिन है। तो मैंने भगवान से ही प्रे कर रही हूँ कि माँ की रिपोर्ट में कुछ भी ना आए, सब कुछ नॉर्मल हो, अच्छा हो। तो जो भी है, मैं पार्सल रिसीव करके आ गई हूँ। और सुबह बहुत बारिश हुए थे, तो आप लोग तो देख ही रही है, एकदम गीला गीला है मिट्टी। तो जो भी है, मैं आ गए थे था हमारे जो पूजा घर है वहाँ पर। तो मैं अब रेडी करूँगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, मैं छोटा करके भगवान की जो राधा कृष्ण की हमारे घर पर फ़ोटो है, तो पिक्चर है, तो वहीं पर ही मैं पूजा करूँगी। क्योंकि हमारे घर पर गोपाल नहीं है, तो इसीलिए मैं राधा कृष्ण की मूर्ति पर फ़ोटो पर ही मैं पूजा करूँगी। तो पूजा कैसे करती हूँ थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाद में मैं तो खाना भी पकाना पड़ेगा, क्योंकि माँ अभी डॉक्टर के पास जा रही है, मेरे भाई लेके जाएंगे। तो आज रिपोर्ट देंगे, बहुत टाइम भी लगेगा, और रिपोर्ट में क्या आएगा वो भी टेंशन लग रही है मुझे। तो जो भी है, सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि भगवान जहाँ पर होते हैं तो सब कुछ ठीक ही होता है। मुझे ऐसा लग रहा है भगवान आज है, क्योंकि आज बारिश भी हो रही है और मैं पूजा कर रही हूँ, मन की भी बहुत शांति लग रही है। आप लोग देखना, जब भी आप लोग छोटा करके करें या बड़ा करके करें, जब आप लोग पूजा करते हैं तो पूजा के बाद एक रिलैक्स फील होता है, एक शांति सा अनुभव होता है, जो मुझे होता है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत पूजा करते रहती हूँ। तो अब मैं सब कुछ जो फल वगैरह था वो सब मैं क्लीन कर लिया है। अब मैं फूल, तुलसी पत्ता, दुब्बा, जो हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत कुछ बातें मुझे हिंदी में नहीं आती हैं, इसीलिए मैं बोल नहीं पाती हूँ, आप लोग समझ लेना देखकर। तो मैं अब सब कुछ रेडी करूँगी, जो हमारे घर की जो रोज़ का पूजा है वो भी पूजा थाला भी रेडी कर लूँगी। और राधा कृष्ण की मूर्ति के लिए भी, फ़ोटो के लिए पूजा करूँगी, वो भी पूजा की प्रसाद थाला, भोग थाला मैं रेडी कर लूँगी। तो थोड़ा बहुत ही छोटा करके कर रही हूँ। तो प्लीज़, तो कुछ भी आप लोगों को बुरा लगे या कुछ भी मिस्टेक लगे मेरे वीडियो पर, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं आप लोग जब भी कमेंट करके बताते हैं तभी मुझे माने मैं समझती हूँ जो मिस्टेक हुआ है ठीक करना पड़ेगा। मुझे बातें भी बहुत हिंदी में नहीं आती हैं, तो आप लोग बोल देंगे तो बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के से भी सीख पाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहना। और बेंगली चैनल पर बहुत पहले मैंने डाली थी, तो व्यूज़ नहीं हुआ, इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बेंगली ब्लॉग भी देख लेना, जिसको भी बेंगली समझ में आते हैं। तो मैं पूजा विधि आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ स्किप मत करना और चैनल पर बने रहना। और मेरे जो इस चैनल पर ब्लॉग देख रही हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। तो देखते रहिए अब।
मेरे पूजा विधि कंप्लीट हो जाने के बाद, कान्हा को भूख चढ़ाने के बाद मैं आ गया था किचन पर। मैं जब पूजा कर रही थी, घर पर कोई नहीं था, मैं अकेली थी क्योंकि माँ चले गए थे डॉक्टर के पास। अब मेरे भाई, मेरे माँ सब लोग आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि ओट्स बनाए हैं तो माँ को पूछती हूँ खाएगा कि नहीं। तो माँ बोल रही कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मुझे खाने के मन नहीं है। और रिपोर्ट भी आ गए हैं, रिपोर्ट में क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं आ गया था, मेरे जो पूजा रूम था वो घर, पूजा घर पर आ गए थे क्योंकि जो भूख मैंने लगाया है और सभी लोगों को प्रसाद देने के लिए आ गए थे और मैं भी उपवास था। तो मैं भी सोच रही थी कि थोड़ा प्रसाद भी खा लेती हूँ, सभी लोगों को देती हूँ। तो इसीलिए मैं आ गया था पूजा घर पर। मैं चावल बिठा कर आई हूँ, तो चावल होने में टाइम लगेगा, 12 बज गए हैं, तो इसीलिए मैं बिठा कर आई हूँ क्योंकि लेट ना हो दोपहर की लंच के लिए। तो मैं सभी लोगों के लिए प्रसाद थोड़ा-थोड़ा करके मैं रेडी कर लिए हैं, सभी लोगों को दे दूँगी, मैं भी थोड़ा प्रसाद ले लूँगी। तो ये देखिए प्रसाद देते-देते मेरे चावल भी हो गए हैं, तो प्रसाद लेकर मैं आ गई थी किचन पर। तो चावल भी नमक लिया है, माँ को भी प्रसाद दे दिया है और मेरे माँ की जो रिपोर्ट आए हैं तो नॉर्मल आए हैं। भगवान मेरी बातें सुने सुने हैं क्योंकि मैं विश्वास रखती हूँ भगवान पर। भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, भलाई के लिए करते हैं। तो मेरे जो भक्ति का जो शक्ति है ये पता चला, भगवान मेरी बातें सुन ली हैं, इसीलिए रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, रिपोर्ट नॉर्मल था। जो भी है तो पार्सल मेरे भाई रिसीव किया, तो मैंने रिसीव किया था, तो भाई मेरे अनबॉक्सिंग कर रहे थे तो वो भी मैंने थोड़ा दिखा दिया है। और मेरे भाई के पैर में आप लोगों को दिखाया जब मैंने पहले, तो जो होते हैं ना मौचाक या बल्ला जो भी होते हैं, तो क्या कहते हैं, मधुमक्खी ने काटा था, तो इसीलिए थोड़ा पैर फूल गए हैं। तो संध्या हो गए थे, संध्या पूजा भी मैंने कर लिए हैं। तो आज का ब्लॉग यहाँ पर ही रखती हूँ। बाय बाय।